हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं तो इसलिए हुई शोएब जमाई की कुटाई। शोएब जमाई सूभी खान फाइट वीडियो, क्यों हुई पिटाई। अब ये नया वीडियो है जिसमें पता चलेगा क्यों हुई पिटाई, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से एक या दो तो कम से कम वीडियोस देख लिए जिसमें दिख रहा है कि पिटाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। और उसमें कुछ कुछ समझ में आया था कि शायद इनके बेटे के बारे में कुछ बोला, पर क्या बोला वो सब क्लियर नहीं था। पर आपके कमेंट्स से कुछ कुछ समझ में आया है। तो अब इसमें भी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्यों हुई है पिटाई। और लाइव जो है ये कैमरा में आई है। अब ये नहीं पता कि लाइव उन्होंने ही, चैनल वालों ने दिखाई कि जो पब्लिक वहाँ बैठी थी उन्होंने कैमरे में, जब वो बैठे हुए थे उन्होंने ये सब रिकॉर्डिंग किए, क्योंकि उस टाइम तो कैमरा वो ऑफ कर देंगे जब ये सब लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने ऑफ कर दिया होगा। पर जिस तरह से ये जो है, क्या नाम है इसका, शोएब बातचीत करता है, उसकी पिटाई होनी मतलब गारंटी थी, किसी ना किसी दिन तो पिटाई होएगी होएगी। और एक मैसेज भी पता मिलेगा इसको कि भाई सोच समझ के बोलो तुमको, क्योंकि अगर तुमने कुछ इस टाइप की बेकार की बातें की, किसी को इंसल्ट किया, तो पब्लिक और वो बंदा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर शोएब जमाई की पिटाई का ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल हुआ। शुभोई खान ने जमकर बहस के दौरान शोएब जमाई को पीटा। इस पिटाई के वीडियो के वायरल होने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर किस बात पर शुभोई खान को इतना गुस्सा आ गया, शोएब जमाई को ही दौड़ा लिया। औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तो अब इसकी वजह भी सामने आ गई, और न सिर्फ वजह सामने आई बल्कि सामने आया है एक और नया वीडियो। दरअसल शुभोई खान इस बात को लेकर नाराज थी क्योंकि शोएब जमाई ने उनके बेटे को हराम कहा था, और हराम कहने के पीछे की वजह थी शुभोई खान का हिंदू से शादी करना। जो नया वीडियो सामने आया है उसमें शोएब जमाई कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इन्होंने निकाह नहीं किया बल्कि बगैर निकाह के शादी की, उसका बच्चा भी हराम होगा। जमाई ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि शुभोई खान ने हिंदू से शादी की है, उनके पति का नाम नील पटेल है। और ये पूरा फसाद उस मौके पर हुआ जब अशोक पंडित की फिल्म 72 हूरे को लेकर चर्चा चल रही थी, और इस दौरान महिला पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी के बाद में पूरा हंगामा परवान चढ़ा। इस मामले को लेकर सामने आया नया वीडियो दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले पर कपिल मिश्रा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि इतना सुनने के बाद शुभोई खान ने वही किया जो भारत की हर बेटी करेगी। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला शोएब जमाई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन का अध्यक्ष है। वहीं शुभोई खान राष्ट्रीय जागरण अभियान की संयोजक है और साथ ही कबीर फाउंडेशन की संस्थापक हैं। शुभोई खान ने शोएब जमाई की पिटाई के दौरान कहा, भाग यहाँ से, तेरी औकात क्या है। और अब आप वो वीडियो देखिए जिसकी वजह से शुभोई खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नहीं किया और बगैर निकाह के शादी करा रहे तो वो जिना में शामिल होगा और बच्चा भी हराम चलेगा। ये सब तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को शॉकिंग। अब पता चला, आपके कमेंट से थोड़ा पता चला था, पर ये नहीं पता चला कि इस टाइप के स्टेटमेंट दिया क्यों। वो उसमें रीजनिंग भी क्या डाल रहे हैं वो भी तो सुन लो। ये बीच में पर्सनल कैसे होगी फाइट पता है। हाँ। बात किसी और की, बीच में पर्सनल आ गए। हाँ, और अंदर से देखो कितनी तकलीफ हो रही है इन्हें कि उन्होंने जो है एक हिंदू से शादी कर ली। कोई मुस्लिम, आपके कईयों को बुरा लगेगा, पर अगर कोई मुस्लिम हिंदू से शादी कर ले, कोई लड़की हिंदू लड़की से शादी कर ले और उसको कन्वर्ट कर ले और कन्वर्ट करके उसके साथ शादी कर ले, तब सब कुछ ठीक है। पर अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ शादी कर लो, वो कन्वर्ट नहीं हुई, वो दोनों रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करती है, दोनों रिलीजन्स को मान रही है, तो इनको तकलीफ कितनी हो रही है और किस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती कि, और इतनी हिम्मत तुम्हारी हो रही है कि तुम लाइव टीवी पर बैठे हुए, जहां पे इतनी पब्लिक बैठी हुई है, वो इंसान बैठा हुआ है और लोग भी बैठे हुए हैं जो उस बात डिबेट में बैठे हुए हैं, उनके सामने तुम ये स्टेटमेंट देते हो कि अगर तुमने किसी नॉन मुस्लिम से शादी की है तो वो शादी नहीं मानी जाती है,
और जो तुम्हारा बच्चा होगा वो, मैं तो वो वर्ड भी नहीं यूज करने वाली। नहीं, वो तो उस इंसान की सोच ऐसी कितनी है। गंदी सोच है। और वो Life इंडियन में ऐसा नहीं मुस्लिम, होता है। इंडियन मुस्लिम कोई बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी बना हुआ है, निकालो उसको वहां से। सब पूरे लोगों को मिलके इस बंदे को निकाल देना चाहिए कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं रहे जहां पे देखिए, मतलब लोग इस पोजीशन ऑफ पावर में इसलिए आते हैं क्योंकि उस इंसान के फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, यही तो वो Problem ओवैसी ये भी है। तो वैसे ही सुना है उस कितनी इंसान बारी। के ऐसे सोच वाले लोग हैं जिनकी सोच इनसे मैच करती है, इसीलिए वो पावर में हैं। कुछ होना चाहिए, ऐसी सोच पावर में वालों नहीं के कह साथ कुछ सकते, करना जो भी चाहिए, लीडर एक्शन होना हैं चाहिए। उस संगठन के जो लीडर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं जिनकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी मिलती है। जो प्रॉब्लम है, जो अच्छे हैं, हाँ, ये देखो ये उन कितने, लोगों को इनको बोलना चाहिए कि भाई तुम गलत रास्ते पे तो जा वही रहे तो हो। वो ये लड़कियां जो हैं, जो लेडीज बैठी हैं, दोनों ये भी मुस्लिम है। आपके कमेंट से पता चल गया था कि ये दोनों मुस्लिम लड़कियां थी। वो ठीक बातें कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि ये चीजें गलत हैं, ये क्यों हैं, उस टाइप से हैं, बता रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं। ये ऊपर से उनको इंसल्ट कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि बंदा हैरान हो जाए कि ये बंदे में इसकी सोच कैसी है। ये तो पूरी सोसाइटी में गंद फैला रहा है। ये ऐसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स बने हुए हैं तो कितने लोगों के दिमाग में इस टाइप का गंद फैला रहे होंगे देखिए, ये रिलीजन के नाम से। पता नहीं है ये जो भाई साहब हैं शोएब जमाई, इनकी क्या एजुकेशन है अदर देन रिलीजन। आई डोंट नो। क्योंकि रिलीजन को तो कोई मानता नहीं है इन रियल लाइफ। मतलब वो ठीक है, आपका पर्सनल मैटर है, आपने कितनी पढ़ाई की रिलीजन में, मगर रियलिटी में आपके पास मैं बताना क्या एजुकेशन है, कितनी उससे पढ़ाई फर्क की है, पड़ता क्या पढ़ाई आपने की है। नॉन रिलीजियस भी को एक्चुअल पढ़ाई, जिसे एक्चुअल पढ़ाई कहते हैं, वो एक्चुअल पढ़ाई भी हुई है कि नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है कि कोई पढ़ाई ही नहीं हो, पर कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ाई की भी होती है फिर भी उनका दिमाग इस तरह का खराब होता है। ऐसे भी Possible है। एग्जाम्पल्स है, पर ये होता है कि वो थोड़े कम नंबर में होंगे। होपफुली मेरा तो यही सोचना है कि एजुकेशन अगर किसी को ढंग की मिली हो तो चांसेस कि वो इस टाइप की सोच रखे या इस टाइप की बात भी करे, इसी घटिया हरकत मतलब करे, सोसाइटी कम को होगा। देखना पड़ेगा कि अभी भी ऐसे लोग पॉकेट्स हैं। हैं जहाँ पे ये सब चल रहा है। मतलब कहीं कहीं ऐसा है, ऐसे एरियाज हैं या ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे लोग इस टाइप के फ्लरिश कर पा रहे हैं, फ्लरिश कर पा रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत और हो गई ये लोगों सब को बोलने की। उसी आइडियोलॉजी में और लोगों को लेके जा रहे हैं, विच इज अ बिल्कुल, प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कैसे मेक श्योर Actions ले। करें कि कोई भी इंसान इस टाइप का जिसमें सोच ना आए। क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो इसी डिबेट में जो हमने देखा था, पहला वीडियो, वो मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में होगा, वो आप देखना। उसमें इन्होंने हमारा जो होली है उसको भी इंसल्ट किया, इतना गंदा इन्होंने बोला था, इतनी बदतमीजी की थी। अब उनको इसमें दिखा रहे हैं कि अगर आपने नॉन मुस्लिम से शादी की है तो भैया आपकी शादी नहीं मानी जाएगी। वाह भाई, आप कौन होते हो? और एक तरफ आप ये बोल रहे हो, दूसरी तरफ जब ये मूवी आ रही है जो आप यही चीज़ें दिखाने की कोशिश करिए कि क्या क्या ये मतलब बातें हैं या क्या सोच है कईयों की, तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है। 72 हूरों की मूवी के बारे में ट्रेलर जो टीजर आया उसके बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो इनको उसकी तकलीफ हो रही है कि भैया ऐसा नहीं है या सच नहीं है या गलत है या जो भी है। हाँ, एक तरफ तुम ये बोल रहे हो, एक तरफ तुम ऐसी ऐसी बातें बोल के दिखा रहे हो कि साफ लोगों को लग रहा है कि वाकई ये मूवी तो सच बता रही है यार, ये मूवी जो दे बोल रही है वो तो सच्ची होगा, क्योंकि तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं तो कौन ऐसे बात करेगा? कोई भी किसी और रिलीजन को इतना इंसल्टिंग वे से बात करे, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। इट वॉज जस्ट शॉकिंग। और पिटाई तो होनी थी। जिसको बच्चे को तुम इस तरह से बोलोगे, वो माँ क्या कभी सुनने को तैयार होगी? कभी नहीं पिटाई होगी। तो ऐसे नहीं थी, पिटाई तो नहीं थी, बट शी वॉज वेरी upset अपसेट। तो थी, she was क्यों नहीं होगा अपसेट? और ऐसे अपसेट हो के इस तरह से बोलना ठीक भी था, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम जरा वो सोच के बोले। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।